नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये 10वां ब्लॉक है। हमारे साथ लगभग 5-6 पंचायत के सरपंच पति हैं और प्रतिनिधि भी हैं। उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले करण भैया आपसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अभी तक जो वंशावली निर्गत किया जाता था, जो 6 पन्ने का प्रपत्र है वंशावली बनाने का जी, उसमें जब फर्स्ट बार आवेदक करता है तो पंचायत सचिव के पास वो आवेदन जाती है जी, और वो जैसे सबमिट करके वो प्रपत्र भेजते हैं, उस पर कॉलम दिया हुआ है कि पंच का हस्ताक्षर एवं मुहर, वार्ड संबंधित जिस आवेदक है वहाँ के वार्ड मेंबर है वो अपना हस्ताक्षर और मुहर करता है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका हस्ताक्षर और मुहर करती है। उसके बाद वो जाता है वो संबंधित चौकीदार को, जो पोषक क्षेत्र का पड़ता है, उसका हस्ताक्षर और बीट संख्या पड़ती है। उसके बाद मुखिया का हस्ताक्षर और मुहर होता है जी। ये सारे कॉलम को पूरा करने के बाद अंततः सरपंच के पास जाता है। उसके बाद वो नोटिस जारी करता है 7 दिन के लिए, किसी को आपत्ति हो तो उसके बाद वंशावली निर्गत की जाती है जी। लेकिन बीच में समस्या ये आई है हमारे प्रखंड में कि आंगनवाड़ी जो सेविका है ये कह करके नकार रहे हैं वो लोग कि मतलब हम लोगों का कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ है जी। जिसके वजह से जब फार्म अधूरा रह जाता है। और सारे लोगों को ये पता है कि सरपंच के द्वारा वंशावली निर्गत की जाती है, तो ये सारा दोष आरोपण सरपंच के ऊपर लगता है कि मतलब वंशावली देने में लेट कर रहे हैं। लेकिन जब तक फार्म का जो प्रक्रिया है फिलअप नहीं होता है, अधूरा समझ करके सरपंच उसको हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इसी परामर्श हेतु हम लोग प्रखंड कार्यालय में आए थे कि वीडियो साहब से परामर्श लिया जाए। जो कॉलम बनाए गए हैं या तो कॉलम से आंगनबाड़ी सेविका को हटा दिया जाए ताकि डायरेक्ट सरपंच के पास पहुंचे, या तो उसको मतलब आदेश दिया जाए कि वो समय सीमा के अंदर अपना हस्ताक्षर मुहर करे, जिससे लोगों को सही समय पर वंशावली मिल सके और अपना उपयोग करने में वो मतलब उपयोग कर सके जी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो सब सरपंच है कहीं ना कहीं जो इनके साथ समस्या है उसके लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सरपंच साहब के हाथ में सब कुछ है, जबकि पब्लिक को नहीं पता है कि 4-5 जो तरीका है वहाँ अधिकारियों के पास से गुजर के आखिरी में सरपंच के पास आता है। मदन यादव जी हैं, सरपंच कठां से हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? हमें कहेंगे कि जो आंगनबाड़ी को जो हमको सूचना मिल रही है कि जो आंगनबाड़ी वाली कह रही है कि जो हमको चिट्ठी नहीं मिला है जी, तो हम कैसे, जबकि चिट्ठी नहीं मिलेगा तो हम तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जबकि वो फार्म में पंच का, वार्ड सदस्य का, और आंगनबाड़ी का, और चौकीदार का और मुखिया जी का भी हस्ताक्षर करने का माने मिला है पावर जी। दूसरी बात कि हम इस प्रखंड में 10वां प्रखंड मधुबनी में आए हैं, तो हम लोग पता किए यहाँ के CDPO साहब कह रहे हैं कि जे हमारे यहाँ कोई चिट्ठी नहीं है। उसके बाद हमने मुजफ्फरपुर पंसेलवा में एक सरपंच के पास हमने फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि यहाँ के आंगनबाड़ी अपना हस्ताक्षर मुहर कर रही है। उसके बाद हमने रामनगर में भी फ़ोन किया सरपंच के पास, तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो भी है, जो हम लोग को फॉर्म मिला है उस पर सब कोई दस्तखत कर रहा है, कोई हिचिक बिचिक नहीं है। तो ये बताइए, जब 77 हो रहा है तो यहाँ के आंगनबाड़ी क्यों नहीं हस्ताक्षर और मोहर बना रही है कि जो बनाएगी तभी हम लोग को सुविधा मिलेगा। जब कोई ठान लेगा तो ये बताइए, वो फॉर्म में जिसका नाम है वो जब दस्तखत करेगा तब हम लोग का साधन मिलेगा, और तब उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब हम सचिव के पास भेजे जाए, चाहे जितना भी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम शंभू पासवान है और मैं सरपंच पति शंभू पासवान हूँ, मधुआ से। तो सर, आज हम लोग, आप यहाँ गए थे CDPO सर के, क्या आश्वासन दिया? जी, CDPO साहब से हम लोग बात किए। CDPO साहब कहे कि इस तरह से कोई चिट्ठी नहीं मिला है। तो हम लोग कहे कि सर चिट्ठी नहीं मिला है तो इसके पहले तो फार्म में ये सब था, और फार्म हम लोग 2-4-10 को बना दिए हैं वंशावली, उसमें वो तो साइन कर दिए हैं आंगनबाड़ी वाले लोग। लेकिन इस समय वो लोग कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी नहीं मिला है। तो हम लोग का यही है, सोच करके हम लोग ये आए हैं कि कम से कम जब चिट्ठी नहीं मिला है तो ऊपर से सरकार इसका कोई सूचना या कोई चिट्ठी दे, ताकि हम लोग समझ लें कि उस फार्म में जो दिया गया है आंगनबाड़ी का भरने के लिए, तो उस आंगनबाड़ी के कॉलम को छोड़ दिया जाए। अगर वैसा नहीं है, उनको साइन करना है तो साइन करवाएं। तो यही सोच करके हम लोग यहाँ पर
आए थे, तो उनसे सीडीपीओ साहब से बात करने के बाद हमको संतुष्टि नहीं मिला, तो हम लोग और भी जगह पता किए हैं, लेकिन और भी जगह पता करने के बाद पता चला है कि और जगह के आंगनबाड़ी लोग साइन कर रहे हैं, तो पता कार्य अलग अलग जिले में। हालांकि पूरे बिहार में जो इस तरह का ये भंसावली का कार्यक्रम है जो ज़मीन को लेकर है, बड़ा जोरों शोर से है, लेकिन यहाँ मधुबनी प्रखंड में जितने सरपंच हैं कहीं ना कहीं इनकी छवि भी खराब हो रही है इन अधिकारियों की वजह से। सरपंच साहब आपसे बात करेंगे, क्या कहना है? यही कहना है कि जनता परेशान हो रहा है भंसावली बनाने के लिए, जो सर्वे चल रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि एक साइन के लिए आंगनबाड़ी के लिए 4-4 दिन दौड़ रहा है, लोग मना कर रहा है। तो हम लोग सीडीपीओ साहब के पास गए थे, तो बोले कि कोई चिट्ठी आया नहीं है और हम पता करते हैं विभाग से। तो हम लोग बोले चाहे तो उस कॉलम से आंगनबाड़ी को निकाल दिया जाए ताकि जनता को आसान हो, और नहीं तो अपना चिट्ठी निर्गत करें ताकि वो लोग साइन करें, जाकि जनता बहुत परेशान हो रही है। तो इसके लिए बात करने आए थे, तो उसने ऐसा बोले। और वीडियो साहब से हम लोग बात करने आए थे, तो वीडियो साहब मिले नहीं, तो इसके लिए फोन से बात हुई है ना? फोन से बात सुजीत राय जी। हाँ, मुखिया मधुआ का क्या कहा है उसके? उन्होंने बोला कि जो भी खबर आएगा हम फ़ोन पर बताएंगे। सीडीपीओ साहब ने ऐसा आश्वासन दिया कि हम बात कर रहे हैं। हालांकि लोगों में जिस तरह ये काम को लेके आक्रोश है और जोश है, कहीं ना कहीं सरपंच के खिलाफ भी उनकी जो सोच है वो बदल रही है। हालांकि इसी की वजह से सरपंच यहाँ उपस्थित हैं कि जो हम लोग का कॉलम है वो कॉलम पे हम लोग अथराइज तब होंगे जब ये बाकी सब अधिकारी साइन करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर ये ब्लॉक में पहुंचे हैं, अब देखेंगे इस पे क्या सुनवाई होता है और किस तरह इस कार को आगे बढ़ाया जाता है। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।